गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़ेंगे। उससे पहले स्मृतियों का थोड़ा सा परिचय देखेंगे हम लोग। हालांकि महाभारत वाले उसमें हम लोगों ने देखा हुआ था, न्याय ग्रंथों की रचना कैसे हुई उसको अच्छे से देखा था, उसी से संबंधित कुछ चीजें हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद याज्ञवल्क्य की स्मृति की चर्चा हम लोग करेंगे। आज एक क्लास में इसको कंप्लीट करना है। चूंकि ये स्पेशल क्लास है, सब लोग पढ़कर आते हैं, तो इसीलिए इसमें हम थोड़ा फास्ट चलते हैं। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो परेशान ना हो, पुराने वीडियोज हैं उसमें डिटेल है, वहां से आप देख सकते हैं। या आपको वीडियो ना मिले तो मुझे मैसेज बॉक्स में भेजें, मैं आपको वीडियो आपके नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। अगर कोई आपको पूरा कंप्लीट वीडियो कहीं सीक्वेंस में चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, प्ले लिस्ट भेज देंगे। ठीक है, आइए पहले हम लोग देखते हैं ये शब्द। वेद को श्रुति कहा जाता है, धर्मशास्त्र को स्मृति कहा जाता है। वेद श्रुति, धर्मशास्त्र स्मृति है। तो इस तरह मनु स्मृति धर्मशास्त्र हो गया, और याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये भी धर्मशास्त्र है। मनु स्मृति को मनु जी ने लिखा हुआ है, और याज्ञवल्क्य ऋषि हुए, उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति लिखा। इन्हीं दोनों ही धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र भी पुरातन संविधान ही इसको कह सकते हैं धर्मशास्त्रों को। उसमें बहुत नियम बताए गए हैं, जीवन जीने के तरीके बताए गए हैं। इन धर्मशास्त्रों की रचना कैसे हुई, कल हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नीति शास्त्र की रचना की, जिसमें 1,00,000 अध्याय थे। फिर उसके बाद भगवान शिव ने उसको 10,000 का कर दिया, यानी 10,000 अध्याय वाला, 90,000 अध्याय हटा दिया, उसका नाम वैशालाक्ष रखा। फिर हम लोगों ने देखा था इंद्र भगवान ने उसको 5,000 अध्याय कर दिया और आधा कर दिया, उसका नाम बाहुतंदक रखा। फिर उसके बाद बृहस्पति भगवान ने उसको 3,000 अध्याय में कर दिया, उसका नाम बाहस्पत्य रखा। फिर उसके बाद शुक्राचार्य जी हुए, उन्होंने 1,000 अध्याय में उसको सहेजा। यहाँ तक तो हम लोगों ने अध्याय देखा था। फिर उसके बाद चर्चा आई बाद में, और ऋषि मुनियों ने धर्मसूत्र पर फिर से उसकी व्याख्या की, फिर से उसको छोटा किया, फिर से उसको इतना लिखा जो आज के लिए समय समय पर जरूरत थी उसके हिसाब से उसमें दिया हुआ है। जैसे गौतम धर्मसूत्र है, बौधायन धर्मसूत्र है, आप स्तंभ धर्मसूत्र है, वशिष्ठ धर्मसूत्र है, विष्णु धर्मसूत्र है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं। धर्मसूत्र के बाद स्मृति ग्रंथों का नंबर आता है। कहा जाता है ब्रह्मा भगवान ने अपने पुत्र मनु को सारा ज्ञान दिया था, तो मनु को भी ब्रह्मा भगवान ने ज्ञान दिया। साथ ही ब्रह्मा भगवान के जो मानस पुत्र रहे हैं उनको भी दिया हुआ, मनु भी मानस पुत्र हैं। जैसे वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी भी मानस पुत्र हैं, उनको भी ज्ञान दिया हुआ था। तो ब्रह्मा भगवान ने मनु भगवान को व्यवस्थित जीवन जीने के लिए समाज में एक ग्रंथ लिखने की जो है एक उनको मति दी, उनको ज्ञान दिया। तो उसके बाद मनु स्मृति की रचना हुई, और मनु स्मृति बहुत पुरातन माना जाता है, पुरातन स्मृति है, और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के आज के समय में बहुत समाज में विरोध होता है। लेकिन कई बार तो बिना पढ़े भी विरोध होता है, कई बार पढ़ करके भी विरोध होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि उसमें जो चीजें हैं, थोड़ी बहुत चीजें हम लोग मनु स्मृति का देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। लेकिन एक तरह से अगर हम लोग देखें, जो जितने स्मृतियां हैं, नीति शास्त्र हैं, उसी को आधार बना करके आज का संविधान भी है। तो उसी की एक प्रक्रिया है, विकास की एक कड़ी के रूप में देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी बातें तो ऐसी लिखी गई हैं आज के संविधान में भी, जो लगता है पहले से हमारे समाज में, हमारे स्मृतियों में मौजूद थी। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि उसी से सब कुछ ले लिया गया है, ऐसा भी ठीक नहीं, बहुत सारे लोग भड़क जाएंगे। हमारी संस्कृति स्मृति ग्रंथों से समृद्ध है, जिसमें नारद स्मृति, पराशर स्मृति, हारित स्मृति, अष्टादश स्मृति, अंगिरा स्मृति, शनैश्चर स्मृति, संवर्त स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सब महत्वपूर्ण है। तो इसमें से हम लोग मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति को थोड़ा सा देखेंगे, मनु स्मृति को बहुत थोड़ा, याज्ञवल्क्य स्मृति को थोड़ा ज्यादा देखेंगे। मनु स्मृति को तो महाऔषधि तक कहा गया है, और याज्ञवल्क्य स्मृति में, चूंकि मनु स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति से पहले का है, तो मनु स्मृति की छाप याज्ञवल्क्य स्मृति में दिखती है। मनु स्मृति में क्या क्या है, तो मनु स्मृति में 12 अध्याय हैं। कुल श्लोक संख्या 2,684 कहा जाता है, कई जगहों पर 3,000 कहा जाता है। मनु स्मृति की बात हो रही, 12 अध्याय, करीब 3,000 के आसपास उसमें श्लोकों की संख्या है। और जो 12 अध्याय है, उस अध्याय को एक बार हम लोग देख लेते हैं। मनु स्मृति का एक बार स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, जिसमें कहा गया। अच्छा, एक चीज और,
ऑनलाइन टेस्ट मैंने बोला था आज नहीं हो पाया, लेकिन अभी क्लास के ठीक बाद रामायण के 20 सवालों का ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा। क्लास के ठीक बाद आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप में, उसका ऑनलाइन टेस्ट आप लोग दे दीजिएगा। 10-15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो उसका जरूर टेस्ट दे दीजिएगा। कल हम लोग फिर महाभारत और याज्ञवल्क्य स्मृति का ऑनलाइन टेस्ट निकाल करके कल कोशिश करेंगे कि दिन में ही हो जाए, तो मैं दिन में ही शेयर कर दूंगा। आइए अध्याय देखते हैं मनुस्मृति के। प्रथम अध्याय सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में कहा गया। दूसरा अध्याय है धर्म का लक्षण बताया गया है, देश विभाग वर्ण धर्म बताया गया है, ब्रह्मचारी धर्म की चर्चा की गई है। तीसरे अध्याय में विवाह के नियम बताए गए हैं, स्त्रियों को आदर सम्मान देना चाहिए ऐसा बताया गया है। पंच यज्ञ और हवन की चर्चा है। अतिथि सत्कार और श्राद्ध प्रकरण की चर्चा तृतीय अध्याय में है। चतुर्थ अध्याय गृहस्थ आश्रम के धर्म की चर्चा है। पंचम अध्याय में भोजन के बारे में नियम बताया गया, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। छठा अध्याय जिसमें वानप्रस्थ और संन्यास धर्म की चर्चा कही गई है। सप्तम अध्याय में राजधर्म कहा गया है। राजधर्म की चर्चा महाभारत में कहाँ पर है? शांति पर्व में है। महाभारत में राजधर्म की चर्चा शांति पर्व में। अष्टम अध्याय में विवाद आदि के निपटारे से संबंधित बातें कही गई हैं। ऋण लिया तो उसको कैसे चुकाएं, नहीं दे रहा कोई तो क्या हो, नौकर का वेतन कैसे तय हो, दो देश है उनके बीच की सीमाएं कैसे तय हो, चोरों को कितना चोरी किया हुआ है उसका दंड क्या होना चाहिए, पर स्त्री गमन पर क्या सजा होनी चाहिए। नौवां अध्याय स्त्री रक्षा के उपाय बताए गए हैं। सनातन धर्म रक्षा, कन्या विवाह के नियम बताए गए हैं इत्यादि ये चीजें हैं। 10वां अध्याय चारों वर्णों के धर्म कर्म और जीविका के साधन की चर्चा 10वें अध्याय में है। यहीं से इसी का तो विरोध होने लगता है, चारों वर्णों की बात जहां तक आ जाती है। 11वां अध्याय है भिक्षुक धर्म की चर्चा की गई है, अलग अलग पाप कर्म के प्रायश्चित का विधान भी बताया गया। और अंतिम जो अध्याय है 12वां, उसमें कर्म फल का निर्णय बताया गया है। ये मनुस्मृति की बात हो रही है। मनुस्मृति के 10वें अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगा कि यहाँ पर देना चाहिए, जिसमें लिखा हुआ है कि शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण शूद्र बन सकता है। इसी तरह क्षत्रिय और वैश्यों में भी वर्ण बदल सकता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं शायद ये वाला मंत्र उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, श्लोक नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जन्म के हिसाब से नहीं, कर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था की चर्चा थी। बहरहाल धर्म के 10 लक्षण की चर्चा हम लोग करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। मनुस्मृति के मुताबिक धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, ये देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, कहीं स्पेशल नोट में इसको लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या कहा गया? धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति क्षमा दम अस्तेय शौच इंद्रिय धी विद्या सत्य अक्रोध और निग्रह, धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके व्याख्या में हम लोग नहीं आएंगे, व्याख्या में आएंगे दिक्कत हो जाएगी। अब हम लोग याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना कैसे हुई, याज्ञवल्क्य ऋषि कौन थे और याज्ञवल्क्य स्मृति के में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, आज ही इसी क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति में कई स्मृतियों के नाम लिखे हुए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि उन स्मृतियों का भी गहन अध्ययन किया गया, फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उसको निकाला गया, फिर सार रूप में याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी गई। याज्ञवल्क्य ऋषि कौन थे? तो कान्व संहिता के सायन भाष्य में लिखा हुआ है कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने भगवान सूर्य यानी आदित्य की आराधना की, उनको प्रसन्न करके ज्ञान प्राप्त किया था, इन मंत्रों को साक्षात किया था। और याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मंत्र साक्षात हुए, उसी को शुक्ल यजुर्वेद में रखा गया है, शुक्ल यजुर्वेद के नाम से उसे जाना जाता है। वाजसनेयी शाखा भी उसको कहा जाता है। अब आइए, इसमें ये भी हम लोगों ने यूनिट 1 में उधर देखा हुआ था, शुरुआत में जब हम लोग वेद में पढ़ रहे थे तब, कि भगवान सूर्य से ज्ञान लिया था और दिन के मध्य भाग में लिया था, इसीलिए इनके ज्ञान को यानी याज्ञवल्क्य ऋषि के ज्ञान को माध्यन्दिनी शाखा भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है याज्ञवल्क्य ऋषि राजा जनक के समय में हुए थे, क्योंकि राजा जनक के दरबार में उन्होंने उनके जितने राजपुरोहित वगैरह विद्वान थे उनको परास्त किया हुआ था और राजा जनक को ज्ञान भी दिया हुआ था। और कहा जाता है कि इनके पिता का नाम यज्ञवल्क था, यज्ञवल्क, इसीलिए इनका नाम पड़ा याज्ञवल्क। ब्रह्मरात भी कहा जाता है, इनके पिता का नाम था। कई जगहों पर काशजनी और देवरात भी नाम आता है। माता का नाम सुनंदा था
कई जगहों पर माहेश्वरी देवी भी आता है। एक और चीज जिनसे झगड़ा हुआ था इनका, उनके गुरु से ही, गुरु का नाम वैशंपायन जी था, तो ये भी कहानी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। याज्ञवल्क ऋषि की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। पुत्र का नाम कात्यायन था। तो पूरी फैमिली हिस्ट्री हो गई इनकी। मैत्रेयी जी बहुत विद्वान थी और उनको ब्रह्म ज्ञान दिया था। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी याज्ञवल्क संवाद की चर्चा है, और याज्ञवल्क ऋषि को उपनिषद यानी बृहदारण्यक उपनिषद का रचयिता माना जाता है। याग रचयिता क्या, मंत्रों को साक्षात किया इसलिए कहा जाता है। याज्ञवल्क स्मृति जो लिखी गई याज्ञवल्क ऋषि के द्वारा, उस पर कई टीकाएं और कई भाष्य भी लिखे गए हैं। टीकाएं और भाष्य में अंतर क्या होता है? टीका कहा जाता है कि अगर पूरा ग्रंथ है उसमें से कुछ खास टॉपिक को निकाल करके उसको हाईलाइट करके जब ग्रंथ लिखा जाता है, टीका हो गया। भाष्य हो गया जब एक एक मंत्र, एक एक सूत्र, एक एक श्लोक को लेकर के उसका पूरा डिटेल लिखा जाता है, तो भाष्य कहलाता है। याज्ञवल्क स्मृति पर अपरार्क, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और बालभट्ट जी ने टीकाएं लिखी हैं। विज्ञानेश्वर महाराज जी ने मशहूर टीका मिताक्षरी लिखी है, ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। मिताक्षरी क्या है? तो याज्ञवल्क के स्मृति पर लिखी गई टीका है, विज्ञानेश्वर महाराज जी ने लिखा है। याज्ञवल्क स्मृति का संरचना देखते हैं पुस्तक के। याज्ञवल्क स्मृति में 3 अध्याय है मुख्य, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है, सीक्वेंस में बताइए, क्रम से बताइए याज्ञवल्क स्मृति के अध्याय को। आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय। पहले आचार, फिर व्यवहार, फिर प्रायश्चित। इसको कैसे याद रखेंगे? आचार का मतलब होता है एथिक्स, कोई नियम बना हुआ, उस नियम पर चलना। तो पहले एथिक्स, कोई नियम बनाया जाएगा, तो आचार पहले, बस ऐसे बस सिंपली दिमाग में बिठाइए, आचार पहले आएगा। उस आचार के हिसाब से जब हम व्यवहार करेंगे तो व्यवहार हो गया, और व्यवहार में कोई कमी रह गई तो उसका प्रायश्चित करेंगे, जिसकी चर्चा होती है। तो आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय, 3 अध्याय है, सीक्वेंस में हमें याद रखना है। आचार अध्याय में कई प्रकरण है, यानी अध्याय भी उपाध्याय में बटा हुआ, यहाँ उपाध्याय को प्रकरण कहा गया है। आचार अध्याय में 13 प्रकरण है, व्यवहार अध्याय में 25 प्रकरण है, प्रायश्चित अध्याय जो तीसरा अध्याय है उसमें कई जगहों पर 5 प्रकरण की चर्चा है, कई जगहों पर 14 प्रकरण की चर्चा है। तो 5 से लेकर 14 प्रकरण तक की चर्चा अलग अलग प्रकाशन हाउस की पुस्तकों में मिलता है प्रायश्चित अध्याय में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। किस अध्याय में कौन कौन से प्रकरण है, ये भी सवाल पूछ दिया जाता है, तो ये भी हमें देखना है। इसको भी देखते हैं, एक साथ देख लेते हैं, ठीक रहेगा। जैसे मान लीजिए आचार अध्याय है, आचार अध्याय में कौन कौन से प्रकरण है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे पूछ दिया, सपोज कीजिए कि स्नातक धर्म प्रकरण किस अध्याय से जुड़ा हुआ है, स्नातक धर्म प्रकरण किस अध्याय से जुड़ा हुआ है, ये आचार अध्याय से जुड़ा हुआ, आचार अध्याय से जुड़ा हुआ है। आचार अध्याय में कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं। उपक्रम प्रकरण, उपोद्घात प्रकरण भी कहते हैं। उपक्रम प्रकरण, ब्रह्मचारी प्रकरण, विवाह प्रकरण। ब्रह्मचारी बने, आश्रम में गए, रहे, वहां से फिर ब्रह्मचारी गृहस्थ में आएंगे तो पहले विवाह होगा, तो विवाह प्रकरण की चर्चा है। वर्ण जाति विवेक प्रकरण की चर्चा है। वर्ण जाति के हिसाब से जीवन जीना, उसमें विवेक का इस्तेमाल करना, ऐसे ध्यान रखिए। वर्ण जाति विवेक प्रकरण है, जब वो आ रहे विवाह करके, उसके बाद फिर वो गृहस्थ धर्म आश्रम में प्रवेश करेंगे, तो गृहस्थ धर्म प्रकरण हो गया। फिर स्नातक धर्म प्रकरण, गृहस्थ के दौरान जो उन्होंने सीखा है, स्नातक कहा जाता है ब्रह्मचारी लोगों को जो वहां से पढ़ के आ गए हुए हैं और उनको एक डिग्री एक तरीके से मिल गई कि गुरुकुल में इन्होंने शिक्षा पूरी की है, तो स्नातक हुए, तो उनका धर्म क्या है वो बात कही गई है। भक्ष्य अभक्ष्य प्रकरण, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये भी चर्चा आचार अध्याय में है। द्रव्य शुद्धि प्रकरण भी कहा गया, द्रव्य शुद्धि प्रकरण भी आचार अध्याय में है। दान धर्म प्रकरण भी आचार अध्याय में है। श्राद्ध प्रकरण भी आचार अध्याय में है। फिर गणपति प्रकरण, ग्रह शांति प्रकरण और राजधर्म प्रकरण, ये सब आचार अध्याय में दिया गया है। आचार अध्याय में पूरे नियम कानून पूरे अच्छे से बताए गए हैं। व्यवहार अध्याय में देखिए, व्यवहार अध्याय में दंड वगैरह की, उसमें आचार एथिक्स की चर्चा सबसे ज्यादा है पहले बारे में, और व्यवहार वाले में दंड का विधान बहुत ज्यादा है, जिसमें कहा गया है मातृका प्रकरण, साधारण, उसमें भी 2 है, साधारण व्यवहार मातृका प्रकरण, असाधारण व्यवहार मातृका प्रकरण। फिर ऋणादान प्रकरण है, जब हम लोग अभी पढ़ेंगे ना थोड़ा डिटेल तो उसमें पता चल जाएगा। उपनिधि प्रकरण है, साक्षी प्रकरण है, लेख्य प्रकरण है, यानी लेख्य मतलब होता है कोई शिकायत आप लिखाने जा रहे हैं तो वो कैसे कंप्लेन लिखी जाएगी। दिव्य प्रकरण है, दाय विभाग प्रकरण है,
सीमा विवाद प्रकरण है, जितना लड़ाई झगड़ा वाला मामला है ना वो सब व्यवहार प्रकरण में दिया गया है। स्वामी पाल विवाद प्रकरण है, अस्वामी विक्रय प्रकरण है, दत्त प्रदानी प्रकरण है, कृतानुशय प्रकरण है, संविध्य यति प्रकरण है, वेतनादान प्रकरण है, द्युत समाह्रय प्रकरण है, द्युत मतलब जुआ वाला, वाक पारुष्य प्रकरण है, किसी ने वाणी से किसी को नुकसान पहुंचाया तो क्या दंड होगा, दंड पारुष्य प्रकरण है, साहस प्रकरण है, निर्णयजक आदि दंड प्रकरण है, विक्रिय संप्रदान प्रकरण है, संभूय समुत्थान प्रकरण है, स्तय प्रकरण, चोरी, स्त्री संग्रह प्रकरण, प्रकीर्ण प्रकरण। एक एक करके आएंगे हम लोग। अब हम लोग आते हैं प्रायश्चित में। तीसरा प्रायश्चित है, कोई गलती कोई कमी रह गई तो प्रायश्चित करेंगे। तो अशौच प्रकरण, अशौच मतलब होता है अशौच, अशौच मतलब क्या होता है, अशुद्धि, अशुद्धि, अपवित्र, अपवित्र, हाँ। अशौच प्रकरण है, आप धर्म प्रकरण है, वानप्रस्थ प्रकरण है, यति धर्म प्रकरण है, प्रायश्चित प्रकरण अलग से प्रायश्चित अध्याय में है, और प्रकीर्ण प्रायश्चित प्रकरण भी दिया गया है। तो एक तरह से जब आप इसको देखोगे, एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा कौन सा प्रकरण किसमें आना चाहिए। तीनों का अगर विषय वस्तु भी समझ लेंगे तो उससे भी प्रकरण का अंदाजा लग जाएगा। सबसे पहले हम लोग आचार अध्याय में आते हैं जिसमें एथिक्स की बात आई है। आचार प्रकरण की शुरुआत होती है, सोम श्रवस आदि ऋषियों के द्वारा याज्ञवल्क्य ऋषि से सवाल पूछे जा रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसी की चर्चा इसमें हो रही है। ये हो सकता है भी पूछ दे, सोम श्रवस आदि ऋषि सवाल पूछ रहे हैं, यानी इसमें सवाल जवाब के तौर पर है, ऋषियों और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच में है। सवाल है, हे महाराज, ब्राह्मण आदि वर्ण, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम और दूसरे अनुलोमज प्रतिलोमज आदि संकर जातियों के धर्म हमसे कहिए। आचार की बात हो रही है। अब देखिए किस प्रकरण में कौन से विषय महत्वपूर्ण है, पूरा तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसको इंपॉर्टेंट चीजें कुछ पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से देखिए, उपोद्घात प्रकरण जो पहला प्रकरण है आचार अध्याय का, आचार अध्याय का प्रकरण, उसमें धर्म के लिए 14 विद्या का जिक्र किया गया। आपके लिए आ सकता है, धर्म के लिए कितनी विद्या का जिक्र किया गया, 14 विद्या का, याद रखिएगा। इनमें 18 पुराण, न्याय विद्या, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 6 अंग सहित चारों वेदों को लिया गया है 14 विद्या में। ठीक है, 14 विद्या में ये सारी चीजें ली गई। फिर कहा गया धर्म शास्त्रकार 18 ऋषियों के नाम बताए गए। 18 ऋषियों, धर्म शास्त्रकार कितने ऋषियों के नाम बताए गए, 18 ऋषियों के, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। धर्म के मूल बताए गए हैं, धर्म के मूल हम लोग देखेंगे अभी। ब्रह्मचारी प्रकरण है, ब्रह्मचारी प्रकरण में वर्ण बताए गए हैं, गर्भाधान आदि संस्कार बताए गए हैं, स्त्रियों के संस्कार, गुरु के धर्म, शौच के नियम, प्राणायाम, सावित्री जाप विधि बताया गया। प्राणायाम पूछ दे, ब्रह्मचारी प्रकरण में है। अग्निहोत्र कार्य ब्रह्मचारियों को बताया जाएगा, भोजन के नियम बताया जाएगा, निषिद्ध कर्म बताया जाएगा, ब्रह्मचर्य की अवधि कितने साल की होती है ये बताया जाएगा। वेद का अध्ययन के बारे में चर्चा है इसमें। पंच महायज्ञ का फल बताया गया ब्रह्मचारी प्रकरण में। भिक्षा मांगने के नियम बताए गए हैं ब्रह्मचारियों के लिए। भोजन का नियम है, गुरु आचार्य आदि के लक्षण बताए गए हैं। उपाध्याय आचार और ऋतिक में क्या अंतर है ये बताया गया है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी के धर्म बताए गए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचारी में भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी के धर्म वहां बताए गए हैं। फिर उसके बाद विवाह प्रकरण है, इसमें गुरु दक्षिणा के पूर्व का स्नान कहा गया है, यानी गुरु दक्षिणा के पूर्व का मतलब गुरु के यहाँ है और वहां आपकी शिक्षा पूरी हो गई हुई है, तो वहां से जब जाएंगे तो जाने से पहले गुरु दक्षिणा के पहले का स्नान है, उसकी चर्चा है। फिर विवाह होगा तो कन्या के लक्षण, वर के गुण, कन्यादान के नियम, निषिद्ध विवाह कौन सा है, अनुलोम विवाह क्या होता है, और 8 प्रकार के जो विवाह बताए गए हैं वो क्या है। स्त्री के धर्म, नियोग विधि, नियोग विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते, ध्यान रखिएगा। पति के मरने के बाद भी विधवा का गर्भवती का विधान जो है वो नियोग विधि है। स्त्री के धर्म, नियोग विधि से ही महाभारत में हुआ था, महाभारत में विधि का, महाभारत व्यास जी से जो बच्चे पैदा हुए, यानी जो पूरे महाभारत में तो व्यास जी के ही पूरा खानदान है, तो नियोग विधि से ही हुआ था। वर्ण जाति विवेक की चर्चा है, जिसमें सजातीय पुत्र की चर्चा है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह से जो उत्पन्न पुत्र हुए उनका क्या नाम दिया जाएगा, इसकी चर्चा है। गृहस्थ धर्म प्रकरण में कहा गया गृहस्थ के क्या धर्म कर्तव्य है, वेद अध्ययन के क्या नियम है। पंच महायज्ञ की चर्चा गृहस्थों के लिए कही गई है। अतिथियों को भोजन कैसे कराएं, जीवन वृत्ति कैसे चुने, आर्थिक अवस्था का विचार कहा गया है। फिर स्नातक धर्म प्रकरण है, हम लोग अभी आचार वाले में ही है, आचार अध्याय में ही है।
स्नातक के कर्तव्य क्या है, उनका औपचारिक धर्म क्या है स्नातक का, स्नातक को कैसे जीवन जीना चाहिए बताया गया है। यानी जो गुरु के पास से पढ़ के आए वे शादी नहीं हुई है तो अभी बेचारे स्नातक हैं। भक्ष अभक्ष प्रकरण है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा दूध नहीं पीना चाहिए, मांस ना खाने का पर उत्तम फल बताया गया, कौन सा दूध वाला सवाल आया हुआ था, प्याज लहसुन आदि का निषेध बताया गया है। द्रव्य शुद्धि प्रकरण है, आपके घर में मौजूद स्वर्ण पात्रों की सफाई कैसे की जाए, भगवान के लिए जो इस्तेमाल होने वाले पात्र हैं उनकी सफाई कैसे की जाए, आपके जो वस्त्र हैं उनकी सफाई कैसे की जाए, भगवान के वस्त्रों की सफाई कैसे की जाए अगर ऐसा कुछ है तो। दान प्रकरण हो गया, दान का पात्र कौन है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, गोदान का महत्व क्या है ये भी बताया गया है। श्राद्ध प्रकरण है, पितरों के श्राद्ध की पूरी विधि बताई गई है, श्राद्ध में वर्जित ब्राह्मण के बारे में भी बताया गया है। गणपति कल्प प्रकरण फिर है, विघ्न के लिए, विघ्न की शांति के लिए गणपति की उपासना का तरीका बताया गया, विघ्न की शांति के लिए गणपति की उपासना का तरीका। ग्रह पूजा और महागणपति की पूजा का फल बताया गया, ये देख लीजिएगा गणपति कल्प प्रकरण आ सकता है किसमें है, तो गणपति जी कौन से हैं, प्रथम देव हैं, गणपति जी क्या है, प्रथम देव हैं। तो गणपति जी से संबंधित चीजें आए तो प्रथम अध्याय में, आचार अध्याय में चला गया, ऐसे याद कर लीजिएगा। ग्रह शांति प्रकरण, अब जो गृहस्थ में होंगे बेचारे क्या करेंगे, नवग्रह की पूजा करेंगे, हमारी स्थिति बिगड़ गई कुछ हुआ, पंडित जी आएंगे ग्रह पूजन कराएंगे, नवग्रहों के भोजन और दुष्ट ग्रहों की पूजा विधि का इसमें है ग्रह शांति प्रकरण में। ग्रह शांति के लिए हम लोग भी करवाते हैं ना यज्ञ वगैरह। राजधर्म प्रकरण, अब इसी में आचार में राजा के लिए भी धर्म बताया गया क्या है, किसको मंत्री बनाए किसको पुरोहित बनाए, राजा का निवास कहाँ हो कैसा हो, दंड के दौरान राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उचित दंड का फल क्या बताया गया, दंड के प्रकार है, यहाँ सर सिर्फ नियम है और फिर दंड देने की बात दूसरे में आएगी। एक क्वेश्चन देखिए जून 2023 का, याज्ञवल्क्य स्मृति के आचार अध्याय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रकरण है, आचार अध्याय के अंतर्गत अब देखिए कौन सा प्रकरण है, विवाह प्रकरण, ऋणादान प्रकरण, उपनिधि प्रकरण, स्नातक धर्म प्रकरण, ग्रह शांति प्रकरण, कौन से दो नहीं होंगे बताइए, ऋणादान नहीं होगा, ऋणादान नहीं होगा और उपनिधि नहीं होगा। उपनिधि, ए डी और ई होगा, उपनिधि और जी, बीसी नहीं होगा। हाँ ए डी ई तीसरा वाला होगा, ठीक है। अब धर्म, अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसी में से जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है देखते हैं। धर्म के मूल कहा गया है, आचार अध्याय के पहले प्रकरण के 7वें श्लोक में कहा गया है, धर्म के मूल की चर्चा है। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मानः सम्यक संकल्पज कामो धर्म मूलम इदम स्मृतम, यानी धर्म के 7 मूल बताए गए हैं। श्रुति स्मृति सदाचार, आत्मा के अनुकूल कार्य, सम्यक संकल्प, काम, ये सब धर्म के मूल कहे गए हैं। धर्म के 5 मूल बताए गए, 5 कर लीजिएगा। इसके ठीक बाद 8वें श्लोक में सबसे बड़ा धर्म क्या है ये कहा गया है, जिसमें कहा गया यज्ञ करना, आचार यानी सदाचार, दम, इंद्रिय निग्रह, हिंसा, दान और स्वाध्याय, ये 6 चीजें कही गई। सबसे बड़ा धर्म कहा गया है 6 चीजें, यज्ञ करना, इज्जाचार, दम, अहिंसा, दान, स्वाध्याय, कर्मणाम अयम तो परमो धर्मो यज्ञोगेना आत्मदर्शनम, यज्ञ करना, सदाचार का पालन करना, इंद्रिय का निग्रह करना, हिंसा, दान और स्वाध्याय, ये सभी कर्म धर्म के अंतर्गत आते हैं। ऊपर में 5 था धर्म के मूल, फिर धर्म, ये सब कर्म धर्म के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कहा गया है सबसे बड़ा धर्म, 6 चीजें बताई गई। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया जुलाई 22 में, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म के मूल हैं श्रुति, विद्या, सदाचार, अक्रोध, यश, इसको ऐसे करते हैं, श्रुति और सदाचार। श्रुति सदाचार। पक्का? जी, ए सी, ए श्रुति और सदाचार कहा गया, विद्या, क्रोध, यश नहीं कहा गया है, ए और सी कहा गया है, ठीक है, उत्तर ए सी है। किनके द्वारा कही गई बात को धर्म मानेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले प्रकरण के 9वें मंत्र में कहा गया है कि वेद और धर्म ज्ञाता, धर्मशास्त्र के ज्ञाता के 4 विद्वान जो हैं वो जब वो 4 विद्वान जुड़ जाए तो उनको मानेंगे, उनकी बात को हम मानेंगे। फिर कहा गया है ऋक, यजु, साम, ये जो 3 वेद की चर्चा आई हुई, 3 विद्याओं को जानने वाले जो लोग हैं, पर्षद उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, वही वो जो कहे वही धर्म है, क्योंकि वो तीनों वेदों को जानते हैं।
या फिर अध्यात्म विद्या को जानने वाले एक ही व्यक्ति कोई अध्यात्म विद्या को जानता है अगर, तो उनको कहेंगे कि वही धर्म, उनके द्वारा कही गई बात को धर्म मानेंगे। ये आप इसको यूनिट 7 में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर आइए बाद में इसको जोड़ देंगे। आचार अध्याय में आते हैं हम लोग ब्रह्मचारी प्रकरण में। आचार अध्याय के ब्रह्मचारी प्रकरण में जिसमें कहा गया है ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं, उपकुर्बान ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उपकुर्बान हुआ जो शिक्षा के बाद घर लौटने वाले हैं, वो उपकुर्बान है। जो हमेशा ब्रह्मचारी बन के रहने वाले हैं उसको, उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा है, गुरु के पास ही रुक जाते हैं वो। अब शास्त्र अनुसार अध्यापन के योग्य कौन है, यानी किसको योग्य माना जाए, योग्यता कही जा रही है ब्रह्मचारी की। कृतज्ञ जो हो, जो द्रोहहीन हो, जो मेधावी हो, जो पवित्र हो, आदि व्याधि से मुक्त हो, परदोष ना देखता हो, सदाचारी हो, समर्थ हो, बंधु हो, विद्याप्रद हो, धनदाता हो। धनदाता भी कहा गया है, ये बात भी आई हुई है, तो इनको कहा गया योग्य है ये। आचार्य, उपाध्याय और ऋत्विक का महत्व बताया गया है। गुरु जो उपनयन संस्कार करवाकर ब्रह्मचारी को वेद का ज्ञान दे वो गुरु है, ये व्याख्या की गई है, ध्यान दीजिएगा। आचार्य कहा गया जो सिर्फ उपनयन संस्कार कराकर वेद प्रदान करे वो आचार्य है, वेद के ज्ञान की बात नहीं की गई है। उपाध्याय कहा गया है जो वेद का सिर्फ एक भाग पढ़ाए वो उपाध्याय है। ऋत्विज कहा गया जो यज्ञ कर्म करवाते हैं वो ऋत्विज हैं। और इन सब में माता को सबसे अधिक पूजनीय कहा गया है। विवाह प्रकरण में आते हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है वो ध्यान से देखेंगे। ब्रह्मचारी शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देना है, और दक्षिणा से पहले एक विशेष स्नान होता है, उसको समावर्तन कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि दीक्षांत समारोह को समावर्तन कहा गया। तो ये शब्द ध्यान रखिएगा, दीक्षांत समारोह को पुरातन समय में क्या कहा गया, अकबर की स्मृति में क्या कहा गया, समावर्तन कहा गया। चलिए, विवाह के प्रकार 8 प्रकार, ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, काय विवाह, उसको प्रजापत्य विवाह भी कहा गया है, आसुरी विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये 8 विवाह की चर्चा है, डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग पढ़े हुए पहले। वर्ण जाति विवेक प्रकरण की चर्चा है, जिसमें वर्ण जाति विवेक में कहा गया अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या होता है। अनुलोम विवाह, श्रेष्ठ जाति के पुरुष निम्न जाति की स्त्री अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह, श्रेष्ठ जाति की स्त्री निम्न वर्ग की पुरुष प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। फिर गृहस्थ धर्म प्रकरण है। अभी हम लोग आचार अध्याय में ही चल रहे हैं, प्रथम अध्याय में ही चल रहे हैं। गृहस्थों के लिए 5 यज्ञ की चर्चा है। अगर आ जाए पंच यज्ञ कौन कौन से हैं, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। 5 यज्ञ, ब्रह्म, पितृ, देव, भूत, मनुष्य। ब्रह्म, पितृ, देव, भूत, मनुष्य, 5 यज्ञ ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। सभी वर्णों के लिए पालन करने योग्य जो नियम है उसको बताया गया है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, महाभारत में भी कहा गया है कि 9 चीजें ऐसी बताई गई जो सभी वर्णों को जिसका पालन करना था। इसमें भी कहा गया है अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, पवित्र रहना, इंद्रिय का निग्रह, दान, दम, दया और सहनशीलता, ये सभी मनुष्यों के धर्म हैं, सभी को इसका पालन करना चाहिए। फिर स्नातक धर्म प्रकरण बताया गया। स्नातक धर्म प्रकरण, स्नातक गुरु से शिक्षा ग्रहण कर जब वो घर लौटता है तो उसको स्नातक कहते हैं, पढ़ के आ गया स्नातक है। इस प्रकरण में ब्रह्मचारी से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले के बारे में जो नियम है उसका उल्लेख है, डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। प्रथम अध्याय हमारा समापन हो गया। आचार हो गया, व्यवहार होगा, आचार के हिसाब से चलना, व्यवहार होगा। 25 प्रकरण में बताया, बहुत बड़ा है ये। इस प्रकरण में कौन सा विषय है वो देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे देखिए, साधारण व्यवहार मातृका प्रकरण है। राजा को चाहिए कि क्रोध लोभ को छोड़ करके विद्वान जो ब्राह्मण है उनके साथ धर्मशास्त्र के अनुसार मुकदमों पर विचार करें। यहाँ व्यवहार का अर्थ मुकदमा से है, व्यवहार का अर्थ मुकदमा से है, ध्यान रखिए। व्यवहार मतलब मुकदमा, इसने कुछ गलत कर दिया उसमें न्याय क्या होना चाहिए। व्यवहार देखने के लिए सभासद नियुक्त किए जाए, राजा का धर्म है। सभासद क्या हो, कैसे होने चाहिए, क्वालिटी क्या है, उसको ध्यान देना है। वेद आदि के अध्ययन से युक्त, धर्मशास्त्र के ज्ञाता, सत्यवादी, शत्रु मित्र में समान भाव वाले पुरुषों को सभासद बनाया जाए। व्यवहार का विषय कौन सा होगा, यदि धर्मशास्त्र और आचार नियम के विरुद्ध ढंग से नियम विरुद्ध किसी से भी प्रेरित हैं, क्या हो गया, पीड़ित हो तो वह राजा से न्याय के लिए
आवेदन कर सकता है तो यह व्यवहार माना जाएगा। व्यवहार का अर्थ देख लीजिए, याज्ञवल्क्य स्मृति में अलग है। असाधारण व्यवहार मातृका प्रकरण में 3 प्रमाण की चर्चा है, लिखित प्रमाण, भुक्ति प्रमाण और साक्षी। 3 प्रमाण, इसको इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है ये। लिखित, भुक्ति और साक्षी। लिखित, भुक्ति और साक्षी। भुक्ति को ही कब्जा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ है और हमने किसी के पास वो सामान रख दिया, राहुल जी के पास में, तो वो कब्जा हो गया कि इसके बदले आपने 10,000 रुपए दिया, उसके बदले में सामान रखिए, कब्जा माना जाएगा। जैसे लोन लेते हैं घर का कागज रखना पड़ता है बैंक में, वो हो गया। उसके बाद आते हैं ऋणादान प्रकरण में कहा गया कर्ज लेने के बाद कर्ज कैसे वापस करना, नहीं कर रहे हैं तो क्या है, ब्याज कैसे अलग निर्धारित होगा, सभी वर्ण के लिए अलग अलग ब्याज निर्धारण। देखिए वर्ण के हिसाब से ब्याज अलग लिया जाता था, इसमें कुछ गलत नहीं, मैं नहीं मानता, ये आज भी होता है। आज भी हम जितने लोग यहाँ हैं सबके साथ समान ब्याज बैंक नहीं करती है। जिसका क्रेडिट जैसा है उसका पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है, जिसकी नौकरी जैसी है उसके हिसाब से ब्याज दिया जाता है। बिजनेसमैन को कैसे ब्याज जो है उसमें छूट मिलता है, कम परसेंटेज पर दिया जाता है, लेके भाग जाता है तो उनको छूट भी दे दिया जाता है। और हम लोगों को कोई छूट मिलती है, नहीं मिलती है। तो वर्ण के हिसाब से अलग अलग ब्याज दर तब भी था और आज भी है। ब्याज नहीं देने पर क्या किया जाए, इसकी चर्चा ऋणादान प्रकरण में है। ऋण लौटाने पर राजा उस पर टैक्स ले, ऐसा भी कहा गया है। उपनिधि प्रकरण फिर आती है। उपनिधि, उपनिधि, निधि मतलब संपत्ति होती है। किसी पेटी या बर्तन में बंद कोई सामान जब विश्वस्त के घर में छोड़ा जाता है, पेटी या बर्तन में बंद कोई सामान जब विश्वस्त के घर छोड़ा जाता है, रखा जाता है, उसको उपनिधि कहते हैं। मैं आ रहा हूँ 2 साल दिल्ली से, तब तक मेरा ये सामान, हे पड़ोसी, हे बहना, आप अपने पास रखना, उपनिधि हो गया। और पड़ोसी ने वो नियत खराब हो गई और गायब कर दिया तो उसके लिए भी विधान है। हाँ, अलग बात है कि नहीं लौटाने, अगर वो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, चूहे ने कुतर दिया तो वो क्या करेंगे। आपदा भूकंप में हो जाए तो कोई पाप नहीं लगता, नहीं तो उसको भी दंड लगेगा। साक्षी प्रमाण प्रकरण कहा गया, साक्षी कैसा होना चाहिए, क्या गुण क्या दोष, साक्षी किस प्रकार से व्यवहार करे। साक्षी, साक्षी मतलब क्या होता है, गवाह, गवाह की चर्चा हो रही है। लेख्य प्रकरण फिर है। लेख्य मतलब जो कोई चीज आप लिखते लेखा हैं, जोखा में रखा है। हाँ, पूरा विवरण। हाँ, वंदना जी को ज्यादा पता है, रोज सुनती होंगी घर पे, फोन पे बातें चलती रहती होंगी। जी सर, राजा बचपन से यही है। राजा अपने सामने साक्षी गवाही देने आने वाले से क्या लिखवाए, इसका विवरण वो सब लेख्य प्रकरण में। कैसे लिखवाए, पहले नाम क्या होगा, क्या उसका पूरा फॉर्मेट इसमें दिया गया है। वही फॉर्मेट जो है आज, वही तो नहीं कहेंगे लेकिन फॉर्मेट आजकल भी फॉलो होता है, तो कैसे कहें कि पहले हमारे पास ज्ञान नहीं था। दिव्य प्रकरण की बात आती है। दिव्य प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मुझे लगता है क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। अभी तक नहीं पूछा गया, कभी भी पूछा जा सकता है। तुला, अग्नि, जल, विष और कोष, 5 को दिव्य माना गया है। ये 5 याद कीजिए। दिव्य कितनी चीजें कही गई दिव्य प्रकरण में, तुला, अग्नि, जल, विष और कोष। तुला, अग्नि, जल, विष और कोष, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ क्या है, पहले पुराने वाले वीडियो में बताया हुआ डिटेल में, तो इसको नहीं आएंगे उस पर। दाय विभाग प्रकरण। दाय का अर्थ है उत्तराधिकारी, पिता की संपत्ति का बंटवारा कैसे हो, किसको कितना हिस्सा मिले, पुत्रहीन है कोई तो उनके धन का अधिकारी कौन होगा। फिर सीमा विवाद प्रकरण है। 2 गांव की सीमा है, कैसे सीमा का निर्धारण हो। 2 व्यक्ति के बीच में खेत को लेकर के, मेड़ को लेकर के झगड़ा होता है, कैसे चिन्ह माना जाए। गणमान व्यक्ति प्रमाण देखेंगे वहां पर कि पुराना कोई पेड़ है कि क्या है, या कोई किसी का खेत छीन लेता है तो उसका दंड क्या है। खेत के जोत की क्या व्यवस्था है, उसकी भी चर्चा है। फिर स्वामी पाल विवाद है, दूसरे का खेत चराने पर दंड। स्वामी पाल विवाद में चरवाहे और पशु के स्वामी दोनों को दंड दिया जाएगा। पशु मरने पर चरवाहे को दंड और चारागाह की व्यवस्था सब स्वामी पाल विवाद में है। अस्वामी विक्रय प्रकरण, दूसरे का सामान है और उसको बेच दिया तो उस पर मुकदमा और फैसला चलेगा। कम मूल्य पर कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा। देखिए ये नियम आज भी चलता है कि कोई सामान, कोई जमीन सरकार की है 25 करोड़ की, और किसी व्यापारी को वो मान लीजिए 10 लाख में दे दी गई, और जब खुलता है पोल पट्टी तो तुरंत उस पर सवाल उठता है और लौटाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी सब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं कोई सामान, मान लीजिए मैं भी बना रहा हूँ,
और आशा जी के यहाँ सेम प्रोडक्शन कोई चीज का हो रहा है, और आशा जी को गिराने के लिए हमने अपने सामान को जितना लागत है उससे कम में बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिन चलेगा, बाद में जो है उस पर केस हो जाएगा। कम मूल्य पर कोई सामान ना खरीदने का नियम है। खोए हुए पशु की प्राप्ति पर राजा को कुछ धन देने का विधान है। आपका पशु खो गया, राजा ने ढूंढवा दिया, तो उसमें थोड़ा सा उनको भी हिस्सा बनता है, मेहनत किया हुआ है। दत्ता प्रदानिक प्रकरण दत्ता प्रदानिक का स्वरूप बताया गया है। उतना ही दान करना चाहिए जितने से परिवार में कोई बाधा ना हो। ऐसे ही नहीं कि जाडेजा जी बड़े दानी हैं तो अब जो है घर में सब कुछ दान कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। नियम के हिसाब से परिवार में किसी की कमी नहीं पड़नी चाहिए, ये कहा गया है। स्त्री और पुत्र को छोड़कर बाकी सामान दान देने योग्य है। स्त्री को दान में नहीं दे सकते, पुत्र को नहीं दे सकते। अरे बाबा, स्त्री कहेंगे पति को तो दे सकते हैं ना, दे दो। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्री और पुत्र को छोड़ करके बाकी सामान दान में देने योग्य है, पति को भी दे सकते हैं, ले जाइए। दान लेने वाला सबके सामने दान लें, जो दान ले रहा सबके सामने लें, और दान को वापस ना लिया जाए। पति को दे दिया तो वापस फिर मांगने मत जाइएगा, हमारा पति वापस कर दो, ठीक है। आइए, कृतानुसयी प्रकरण कहा गया, कोई सामान खरीदने से पहले उसकी परीक्षा करना, खराब होने पर निश्चित अवधि में ही लौटाने का प्रबंध। ये तो आज तक भी है ना, गारंटी वारंटी वाला। देखिए, गारंटी वारंटी उस जमाने से चला आ रहा है। कोई सामान खरीदने से पहले उसकी परीक्षा करना, खराब होने पर एक निश्चित अवधि 10 दिन में नहीं लौटाया तो नहीं वापस होगा, ठीक है। कंबल, सूती कपड़ा, इसका वजन, ये सब का है। किसी को हमने दिया, ऊन दिया और ऊन से उससे कंबल बिनवा के लिया, ये सब इसमें कहा गया है। द्रव्य के नाश होने पर क्या होगा, ये पूरी चर्चा है। फिर उसके बाद कहा गया अभ्युपेत्या शुश्रूषा प्रकरण, यानी दासता से मुक्ति के लिए। दासता से मुक्ति, ये सब दास बनाया जाता था ना, कहाँ उधर मिस्र वगैरह में, कौन स्पार्टियन वगैरह, वहां पे बहुत दासता वाला ये कहानी चलता है। कई वेब सीरीज बन चुका है, कई फिल्में बन चुकी हैं इस पर। तो उस वेब सीरीज में, मैं एक वेब सीरीज में देख रहा था, इतनी संपत्ति जमा करके तुम अपने मालिक को दे दोगे तो तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा, फिर तुम दास नहीं कहलाओगे। तो ये दासता से मुक्ति के नियम यहाँ, यानी कि इंडिया में भी दास प्रथा चली थी। संविद व्यतिक्रम प्रकरण, दूसरे की संपत्ति पर अतिक्रमण करना, उसमें क्या नियम होगा, कानून होगा, कैसे दंड दिया जाएगा। फिर वेतनादान प्रकरण, किसी ने वेतन ले लिया, काम नहीं किया, तो राजा उससे 2 गुना काम करवाएगा। आजकल तो लेके भाग जाता, पता ही नहीं चलता है। स्वामी को नुकसान पहुंचाने वाले का वेतन स्वामी की इच्छा पर निर्भर करता है। किसी ने नुकसान पहुंचा दिया किसी नौकर ने, अब वो जरूरी नहीं पूरा वेतन दिया जाएगा, अब स्वामी की इच्छा है, माफ कर दे तो ठीक, नहीं काट ले उसमें तो काट ले। द्युत समाहलय प्रकरण कहा गया, जुआ खेलने का अड्डा है, वहां पर भी कर्मचारी रहेगा जिसको सभी कहा जाता था, और जो जीतेगा उससे लेगा, टैक्स वसूलेगा। जुआ में जीतने पर टैक्स लगता था। आजकल क्या कहते हैं जुआ वाले खेल को, गोवा में है एक क्या तो बोलते हैं, कैसीनो, 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 कैसीनो आजकल है। बताइए, उस समय का ये आज भी है, नाम बदल गया हुआ। वाक पारुष्य प्रकरण, किसी से झगड़ा हो गया, गाली दे दिया, उस समय भी देखिए गाली देने पर दंड का विधान था। आज भी है, आज भी है। आजकल तो और ज्यादा है, तुरंत वीडियो बना लेते हैं लोग, सब मोबाइल हाथे में रहता है, तुरंत किसी ने किसी गाली दिया, मार पिटाई हुई, तुरंत वीडियो बन गया। किसी को बोले कि मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, ऐसा हाथ तोड़ दूंगा, 100 पन का दंड मिलेगा उसको। 100 पन, उसमें सिक्के का होता, तो उसमें रुपये की जगह पर, रुपये पैसों की जगह पर सिक्का चलता था, पन, तो 100 पन का दंड दिया जाएगा। किसी विद्वान का मजाक उड़ा दिया, विद्वान ने कंप्लेन कर दिया, तो उसमें भी दंड का विधान था, पूरा दिया हुआ है पुस्तक में। दंड पारुष्य प्रकरण फिर कहा गया है, जब शरीर पर किसी चीज से प्रहार करके नुकसान पहुंचाया जाए उसे दंड पारुष्य कहा जाता है। जैसे वस्त्र फाड़ दिया, वस्त्र फाड़ कर मार पिटाई हो गई, दंड है। घर तोड़ने पर दंड है, पशुओं को मारने पर दंड है। वृक्ष काटने पर जुर्माना, देखिए उस जमाने में भी था, आज भी वृक्ष काटने पर जुर्माना है। अब कैसे कहे कि ये सब नियम आज नहीं है। साहस की बात आई हुई, किसी से जबरदस्ती कोई सामान ले लेना साहस की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में 2 गुना दंड लगता था। किसी से जबरदस्ती कोई सामान ले लेना साहस की श्रेणी में आता था। साहस का मतलब ये नहीं बड़ा हिम्मत का काम कर दिया, ये साहस गलत वाला का साहस है। ऐसा साहस में 2 गुना दंड लगता था। तो ज्यादा लंबे चौड़े ये नहीं छीन लेंगे, अब मैं जा रहा हूँ देव जी बड़े लंबे चौड़े, मेरी गाड़ी छीन लिए, लाओ मेरी बाइक से आप जाओ, आपकी गाड़ी साथ से हम जाएंगे। पता चला एक गाड़ी के बदले 2 गाड़ी उनसे दंड में सरकार ने वसूल लिया, थोड़ा सा टैक्स लेके हमें दे दिया।
विक्रय संप्रदाय कहा गया है। पैसे लेकर भी यदि वस्तु खरीदने वाले को ना दी जाए तो उसे दंड दिया जाता है। पैसे लेकर भी यदि वस्तु खरीदने वाले को ना दी जाए तो उसे दंड दिया जाता था। जब कोई सामान बेचने वाले के पास खराब हो जाए उसका नुकसान भी विक्रेता उठाएगा। संभूय समुत्थान प्रकरण फिर कहा गया है। समुदाय मिलकर जब व्यापारी का काम, यानी कि ये कम्युनिटी की बात हो रही है। संभूय समुत्थान प्रकरण, मान लीजिए 5 लोगों ने मिलकर के बिजनेस शुरू किया। अब उसमें किसको कितना लाभ हानि हो रहा है, 100 रुपए लाभ हो गया, हम जो है आरजू जी है और वंदना जी मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, किसको कितना हिस्सा मिलेगा? अरे जिसका जितना हिस्सा उसमें पैसा लगाया होगा उतना मिलेगा, उस हिसाब से उसका नियम बनाया हुआ था। तो तौल में गड़बड़ी करने पर दंड का विधान था। फिर स्तय प्रकरण, स्तय मतलब चोरी प्रकरण। चोरी कोई चीज हो गया, चोरी के चिन्ह देख करके चोर को पकड़ा जाता था। संदिग्ध को चोरी के शक में पकड़ा जाता था, आज भी पकड़ा जाता है। कोई ब्राह्मण चोरी में पकड़ा जाए तो उसको शरीर पर चिन्ह दे करके देश से निकाल दिया जाता था। छोड़ा तो नहीं जाता था लेकिन चिन्ह दे दिया। अब वो मान लीजिए कि दाग दिया लोहे से यहाँ पर, ये चोर है, ठीक है। अब वो बेचारा पंडित जी जहां जाएंगे, ब्राह्मण है जहां जाएंगे, जिस देश में जाएंगे, देश निकाला दे दिया, अब उसके इस पे है, अब लीजिए। उनको तो बड़ा छिपा के रखना पड़ेगा, किसी ने देख लिया गया मान हानि हो जाएगी उनकी। स्त्री संग्रहण, पर स्त्री से क्रीड़ा करने पर पुरुष को पकड़ना चाहिए। स्त्री को गलत तरीके से छूने पर उसे पकड़ लेना चाहिए। किसी निषिद्ध, यानी जिनसे दूर रहने को कहा जाए, तो किसी निषिद्ध पुरुष से स्त्री बात करे तो उस स्त्री को दंड दिया जाए। और उसके बाद प्रकीर्णक प्रकरण कहा गया, जो कुछ विषय छोटा है वो सब प्रकीर्णक में है। प्रकीर्णक में जो राजा की आज्ञा को घटा बढ़ा कर लिखता है, चोर को पकड़ कर छोड़ देता है, उसको क्या दंड दिया जाए? चोर को पकड़ लिया, पैसा लेके छोड़ दिया। अब व्यवहार किसे कहा कहते हैं, ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया था। कब तुरंत सुनवाई का प्रावधान था ये भी देखिए। आजकल भी होता है, कुछ केस होता है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है, और ये पहले भी होता था, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था थी। चोरी, भीषण चोरी हो गया, गाली गलौज हो गया, गाय आदि से संबंधित विषय है, महापातक वाले विषय हैं, जैसे हत्या वगैरह कर दिया, धन और प्राण की हानि होने पर, स्त्री हरण होने पर मामला तुरंत चलता था, इन राजा तुरंत उसकी सुनवाई करते थे। इन गंभीर अभियोग के अलावे बाकी मामलों में बाद में भी सुनवाई हो सकती थी। मुकदमे के दौरान हाव भाव से भी दुष्ट व्यक्ति को पकड़ा जाता था, चेहरा देखा जाता था, गवाही दे रहा है या इसके ऊपर केस है और ये अपनी बात पूछा जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, होठों को चाट रहा है, ललाट से पसीना निकलता है, चेहरे का रंग उतरा रहता है। आजकल तो खैर ये नहीं माना जाता, आजकल तो सबूत माना जाता है। चेहरा पसीना पूछ रहा है वो सबसे कुछ नहीं होगा। बोलते समय मुंह सूखना, रुक रुक कर बोलना, पहले कही गई बातों को विपरीत बातें करना, हाँ ये तो पकड़ा जाता है। अगर पहले कुछ कहा बाद में पलट गया तो आजकल भी इस पर जुर्माना है कि तुम पलट कैसे गए। पूछने पर तुरंत उत्तर नहीं देता है, आंख मिलाकर बात नहीं करता है, होठों को काटता रहता है, होठों को, मन, वाणी, शरीर और कर्म में परिवर्तन नजर आता है, कि ऐसे व्यक्ति को दुष्ट माना जाता है, जरूर दुष्ट है, इसने गलती की होगी। स्वामी का अधिकार कैसे खत्म होता है? अगर आपके खेत पर दूसरा खेती करता है, आप स्वामी होने पर भी आपत्ति नहीं करते हैं और 20 साल तक ऐसा किया तो स्वामी का अधिकार खत्म हो गया। लीजिए अब बताइए, पहले भी था, आज भी ये व्यवस्था चली आ रही है। अगर धन की बात हो तो 10 साल तक अगर आपने आपत्ति नहीं की तो स्वामी का अधिकार नष्ट हो जाता था। और रख के भूल मत जाइएगा, बैंक में किसी का कोई खाता है जो बंद हो गया, जाके जल्दी छुड़वा लीजिए। लेकिन राजधन, स्त्री धन, मंदबुद्धि बालक का धन, इस पर यह नियम नहीं लागू होता था। राजधन पे, स्त्री धन पे, मंदबुद्धि बालक के धन पे लागू नहीं हुआ। कोई भी वस्तु के संदर्भ में भी नियम है, कोई भी वस्तु मिलने पर स्वामी को वह धन वापस करना चाहिए। अगर स्वामी दावा करने के बाद उसे साबित ना कर पाए तो उसको दंड भी लगता था। घड़ी मिल गई, हमने कहा मेरी घड़ी है, साबित कीजिए आपकी घड़ी है, नहीं साबित कर पाया, अरे ये तो झूठ बोल रहा था घड़ी के लालच में, लगाओ इस पर दंड, आर्थिक दंड लगाया जाए। ऋण विवाद में राज्य कर वसूले, यदि राजा ऋणी व्यक्ति से धन वसूल कर ऋणदाता को धन दिलाए तो दोनों से टैक्स वसूला जाता था, ऋणी से 10%, ऋणदाता से 5%। लीजिए अब हम लोग द्वितीय अध्याय भी खत्म हो गया। पहले अध्याय का नाम क्या था? पहले अध्याय का नाम आचरण प्रकरण सर। आचार, दूसरा व्यवहार, तीसरा प्रायश्चित। आचरण, व्यवहार और फिर प्रायश्चित। सब लोग भोजन करने में अचार तो नहीं खा रहे हैं? अचार तो थोड़ा सा व्यस्त है सर। सर अब चलिए नहीं मिलेगा।
चलिए हम अचार नहीं खाएंगे, ठीक है। तृतीय अध्याय, आंवले का अचार खाइए, अच्छा होता है आजकल। मैंगो आ गया, मैंगो का अचार बन गया। प्रायश्चित प्रकरण, तृतीय प्रकरण आते हैं। प्रायश्चित प्रकरण के अध्याय और उसके कुछ मुख्य विषय, फिर मुख्य इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको देखेंगे। अशौच प्रकरण, अशौच का अर्थ बताया गया है। अशौच का अर्थ अभी भी यही माना जाता है, एज इट इज यही कहा जाता है। जैसे बताऊं, मान लीजिए कि किसी के घर में पूजा हो रही है और उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो पंडित जी कहते हैं आपको अशौच हो गया है। यही शब्द मेरे यहाँ इस्तेमाल अभी भी किया जाता है कि आपको अशौच हो गया है, यानी अब आपकी शुद्धि नष्ट हो गई है। अब 13 दिन या 15 दिन या 11 दिन जिनके जिस वर्ण के हिसाब से हैं, उस वर्ण के हिसाब से उतने दिन में शुद्धि होगी। आज भी ये चलता है, वर्ण के हिसाब से शुद्धि की प्रथा गांव में तो आज भी है, शहर का मुझे उतना पता नहीं है, शहर में रहता हूँ फिर भी नहीं पता है। सर लेकिन गांव हमारे में तो अखबार बोली जाती है। अच्छा। क्या बोली जाती है? अखबार। अफवार, असवार। असवार, अच्छा, हाँ। बढ़िया। देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्द का अर्थ होता है। तो अशौच का अर्थ बताया गया, उसमें कहा गया किस उम्र में मौत होने पर उसकी क्रिया कैसे की जाए। जैसे 2 साल से छोटी उम्र वालों को जमीन में दफनाने का विधान आज भी है गांव में, उनको जलाया नहीं जाता है। 2 साल से अधिक उम्र पर दाह संस्कार किया जाता है। अशौच के बाद शुद्धि का नियम बताया गया है। एक वो सफेद वाला वो उतरी उतरी पहनते हैं, उसको काटने के भी पंडित पैसे लेते हैं। उसको कहा जाता है हमारे यहाँ, कौन सा ब्राह्मण कहा जाता है, क्या नाम है सरिता जी? कौन सा तो कहा जाता है। जनेऊ सर। नहीं 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 नहीं, उतरी उतरी काटने के लिए एक हाँ ब्राह्मण अलग। उतरी काटते हैं, हाँ उतरी ही तो काटते हैं। आप धर्म प्रकरण, आपत्ति के समय अपनी जाति वर्ण से अलग दूसरे पेशा को अपनाने का विधान है। आपत्ति के समय में, आपत्ति का समय खत्म, फिर से अपना पेशा अपना लीजिए। वानप्रस्थ धर्म में कहा गया, वानप्रस्थी का धर्म 8 ग्रास भोजन का विधान वानप्रस्थी के लिए कहा गया। वानप्रस्थी कितना भोजन करेगा? 8 ग्रास भोजन करेगा। वशिष्ठ संहिता में। हाँ, उसका कंपेरेटिव कर लीजिए, अभी कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, ठीक है, लास्ट में कर लेंगे। 8 ग्रास है। चांद्रायन व्रत का भी नियम बहुत बताया गया, इसमें भी भोजन से जोड़ा गया है चांद्रायन व्रत को। पहले दिन 1 कौर खाएंगे, दूसरे दिन 2 कौर खाएंगे, तीसरे दिन 3 कौर खाएंगे। ऐसे करके चांद्रायन व्रत का नियम बताया गया, वो नीचे मैंने शायद लिखा हुआ है, देखेंगे। शरीर शिव त्याग का भी संहिता में नियम, है सर, शिव संहिता में भी बताया चंद्रायन व्रत। चंद्रायन व्रत का पूरा पूरा विस्तार से नहीं बताया गया ना यहाँ, उसमें तो सिर्फ ये कहा गया कठोर चंद्रायन व्रत की बात आई हुई है। उसमें तो कहा गया ये सब भी आपको मुक्ति नहीं दिलाएगा। लेकिन यहाँ तो चांद्रायन व्रत, ये तो व्यवहारिक ज्ञान है ना, तो चांद्रायन व्रत क्या होता है, कैसे होता है, ये बताया गया। फिर यति धर्म, यति का मतलब क्या होता है? यति का मतलब कोई बताएंगे क्या होता है? यति 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 बताइए, यति का। जनेऊ के पहले का। अरे नहीं, यति का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है यति, कोई बताइए, कोई नहीं। सर वो जो पहाड़ों पे होते हैं यति वो। अरे यति, अरे बाप रे। सर तपस्वी या सन्यासी। सन्यासी की बात आई, बहुत बढ़िया नीतू जी, सन्यासी को यति कहते हैं। यति धर्म, यति का धर्म बताया गया। अभिलाषा जी बहुत बढ़िया, वो उसको कहाँ से पकड़ के लाएंगे, याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा। धर्म के बारे में बताया गया। यति धर्म के बारे में, आत्मा से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, यति धर्म से बहुत सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आत्मा से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति वाली बात आई है। आदिदेव से 4 वर्णों की उत्पत्ति, मोक्ष प्राप्ति का हेतु, इसीलिए हमारे योग से जुड़ा हुआ है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा। सर जनेऊ के टाइम भी भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं ना, तो वो भी इस टाइप का ही रहता है ना। नहीं 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 नहीं, ये वो तो मान लीजिए उसमें भेजा था, उसमें तो अर्थ भी नहीं पता होता है भिक्षा का क्या अर्थ है। ये तो तब है जब आपने घर त्याग कर दिया हुआ है, तब मन से वैराग्य। यति धर्म प्रकरण से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, योग से जुड़ा हुआ। सर ये भारतीय दर्शन का भी पार्ट है, इसलिए क्योंकि ये भारतीय दर्शन में इसका अर्थ है कि इंद्रियों पर विजय पाने वाला, उसको यति कहते हैं, इसलिए योग से संबंधित है ये शब्द। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं। फिर प्रायश्चित प्रकरण, अब प्रायश्चित है महापातकी का बार बार जन्म लेना। प्रायश्चित का अधिकारी कौन है, ये कहा गया है। प्रायश्चित का फल क्या होता है, ये कहा गया है। और
प्रायश्चित प्रकरण में चंद्रायन व्रत का, यानी प्रायश्चित करने के लिए चंद्रायन व्रत करते हैं। इसमें देखिए मैंने लिखा है महीने भर में कुल 240 ग्रास भोजन टोटल करता है वो चंद्रायन व्रत में। महीने भर में, एक महीने का चंद्रायन व्रत होगा, पूरे महीने में सिर्फ 240 ग्रास ही भोजन करता है वो। अब देखिए रोज कितना करते हैं, 100-150 कर जाते हैं हम लोग क्या? 240 ग्रास एक महीने में, अरे बाप रे। चलिए, फिर प्रकीर्ण प्रायश्चित कहा गया है, निषिद्ध दान लेने पर प्रायश्चित, जो दान नहीं लेना चाहिए उस दान ले लिया प्रायश्चित होगा। गुरु निंदा का प्रायश्चित, विप्र को मारने के लिए उद्यत होने का प्रायश्चित, यानी विप्र मतलब ब्राह्मण को मारने पर उद्यत होने का प्रायश्चित। अब अशौच प्रकरण है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देख लीजिए। मृत्यु के बाद शोक दूर करने के लिए इस प्रकरण में चर्चा है। जब पृथ्वी, समुद्र और देवता भी नाश को प्राप्त होते हैं तो फिर फेन के समान मृत्यु लोग कैसे नष्ट नहीं होगा। इसमें तो ये एक दार्शनिक बातें कही गई है कि मृत्यु लोक नाशवान है अशौच प्रकरण में। चूंकि मृत्यु की बात हो रही है इसलिए सांत्वना देने के लिए दार्शनिक बातें कही गई हैं, आध्यात्मिक बातें। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अगर अशौच हो जाए तो सिर्फ माता पिता को अशौच होता है। अभी क्या होता है, अगर कोई बड़े मर जाते हैं तो पूरे फैमिली में अशौच हो जाता है। उसका भी नियम है कि माता साइड के, पिता साइड के, कितनी पीढ़ी तक किसको लगता है, कौन जो है बाल मुंडवाएगा, कौन कितने दिन तक नियम का पालन करेगा, बड़ा ये होता है। 2 वर्ष से कम उम्र के सिर्फ माता पिता को। जन्म के समय अगर बच्चे की मृत्यु हो जाए सिर्फ माँ को अशौच लगता है, सिर्फ माँ से दो। हाँ सरिता जी। वो महापात्र होता है सर, उत्तरी काटने वाला जो। हाँ महापात्र तो कहते हैं हमारे यहाँ से कहा जाता, महापात्र उनका कहा जाता है संस्कृत शब्द। महापात्र जी आ गए। महापात्र जो जिस दिन बाल वगैरह कटता है उस दिन आते हैं ना, उस दिन खाना वाना बनाते हैं, अलग से बनाते हैं, खाते हैं। नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ नहीं, वो नहीं। अपना अलग बनाया है। महापात्र होते हैं जो घाट पे जो चीज चढ़ाया जाता है ना, जैसे कि खटिया, कुर्सी, टेबल, मच्छरदानी, बर्तन, जी, जो जी। भी दिया जाता है, गद्दे वद्दे, जो घाट पे चढ़ाया जाता है मृतक के लिए, जी, वो जी, ले जी। जाते हैं, महापात्र ले जाते हैं वो जी महापात्र का होता है। जो आंगन में शुद्धि वाले दिन चढ़ाया जाता है, हम लोगों के यहाँ जो होता है, आंगन में जो जी। सारा बहुत सारे बर्तन होते हैं, गैस चूल्हा जी, से जी, लेके सब A to Z सारा सामान, कपड़ा वगैरह सब कुछ दिया जाता उसमें है। महापात्र का कुछ नहीं होता है। जी, वो उसमें 2 पंडित लोग का लड़ते होता हैं, पंडित का और नाई का। नाई जी। तो खैर वहां में कुछ ले लेता है, महापात्र से भी ले लेता है, और नाई पंडित से भी ले लेता है। तो नाई जी, का जी। होता है। हमारे यहाँ इसको लेकर के नाई पंडित में खूब लड़ाई होती है, बीच बचाव करने के लिए लोग आते हैं कि हम पंचायत कर देते हैं, हम पंचायत। बताओ, जिनके हम मरे हुए हैं वो बेचारा दुख में जा रहा है, उनको लड़ने की पड़ी रहती है। जी, जी। कोई बात नहीं। खैर, जन्म के समय अगर बच्चे की मृत्यु हो तो सिर्फ माँ को अशौच होता है। राजाओं का, बिजली गिरने से मरे व्यक्ति का, गाय और ब्राह्मण की रक्षा के दौरान कोई मारा जाता है तो अशौच नहीं होता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। ये सब ध्यान रखिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वानप्रस्थ प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण विषय देख लेते हैं। पत्नी को पुत्रों के जिम्मे सौंपकर या उसे साथ लेकर वन में जाकर वानप्रस्थी का जीवन जिए। पत्नी जाना चाहे तभी तो ले जाएंगे, नहीं जाना चाह रहे तो क्या करेंगे, पुत्रों के जिम्मे सौंप देंगे, चले जाएंगे वन में। बिना जुती हुई जमीन से खुद जो भी अनाज उपजे उसी से गुजारा करना है वानप्रस्थों को। 1 दिन, 1 माह, 6 माह या फिर 1 साल के लिए धन का संचय करें। बाकी जो शेष बचे उसका अश्विन मास में त्याग कर दें, मतलब बांट दीजिए अश्विन मास में। फिर कहा गया 3 प्रहर स्नान करके वेद अभ्यास में लगे रहे, दान ना लें, दांतों से छील कर ही खाएं, पत्थर पर कूट कर खाएं, समय से पके फल ही खाएं। आजकल तो नियम चलेगा ही नहीं, आम पहले तोड़ लिया, मसाला डाल के पका दिया, तो कहा गया समय से पके फल ही खाएं। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि में बैठे, ग्रीष्म भीषण गर्मी है, 5 तरफ अग्नि जला के बैठना है। वर्षा ऋतु में भीगी भूमि पर लेटना है, और हेमंत ऋतु में तो गीले वस्त्र पहन कर लेटना है ठंड में, या फिर अपनी शक्ति अनुसार तपस्या करे। ये तपस्या भी, जैसे ऋषिकेश गए थे ना तो शिवानंद आश्रम में, तो वहां पर बताया कि शिवानंद स्वामी जी भीषण ठंड में, ऋषिकेश में ठंड भी बहुत होती है, उस समय तो और ठंड होती थी, तो सुबह 4 बजे उठ करके गंगा किनारे, उनका आश्रम था, गंगा किनारे चले जाते थे, गंगा में यहाँ तक छाती तक चले गए पानी में, और वहां साधना कर रहे हैं, पानी में डूब करके साधना करते थे। क्यों? तितिक्षा के लिए, तितिक्षा के लिए करते थे। जो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। जो आपका कांटा चुभाए तो भी नाराज ना हो, वृक्ष के नीचे आवास करे। किनके लिए? वानप्रस्थी के लिए बात हो रही है, ये सब ध्यान रखिएगा वानप्रस्थी की।
अल्पाहार ले, गांव से अन्न मांगकर सिर्फ 8 ग्रास ही भोजन करें। वानप्रस्थी के लिए 8 ग्रास ही कहा गया, अल्पाहार भी और 8 ग्रास शब्द ध्यान रखिएगा। अथवा वायु का ही सिर्फ पान करें, नहीं मिला तो वायु पान कर लीजिए। ईशान दिशा की ओर तब तक चलते जाए, नहीं शरीर छूटना है, ईशान दिशा की ओर तब तक चलते हैं जब तक शरीर ना छूट जाए। चलिए, आप लोगों ने कहा यहाँ थोड़ा कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन कर लीजिए। वशिष्ठ संहिता में किसके लिए कितना ग्रास बताया गया है? देव जी को पूरा याद है, बताइए। पहले किसका ले ले? ब्रह्मचारी का, पहले ब्रह्मचारी ले, चलिए जिसका आप कहिए उसका ले लेंगे, टाइप कर लेंगे। बताइए किसका ले ले? ब्रह्मचारी का बताइए कितना है? यथेष्ट है ना सर, ब्रह्मचारी। हमसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ यथेष्ट है, मुझे याद। और वानप्रस्थ के लिए सब भुला गए, सब भुला गए, सब भुला सोलह गए। नहीं बता रही सर, वानप्रस्थ के लिए सर 16 ग्रास था। 16 ग्रास है वानप्रस्थ के लिए। सन्यासियों के लिए सर 8 था। गृहस्थ के लिए 32। सन्यासियों का 8 गृहस्थ के लिए बस 32 है, और एक और 8 सर सन्यासी। 8। ठीक है। ये देव जी, यति धर्म प्रकरण में क्या क्या है? यति धर्म प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें योग से संबंधित बहुत सारी बातें हैं। यति का मतलब ही है सन्यासी। गृहस्थ या वानप्रस्थ आश्रम को पूरा करके वेद अनुसार मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। यति धर्म में प्रिय अप्रिय सबके प्रति उदासीन हो जाइए, शांत हो जाइए, 3 दंड और कमंडलू धारण करके सबसे अलग रहकर सिर्फ भिक्षा के लिए गांव में निवास करना है। सिर्फ देह मात्र भिक्षा ग्रहण करेंगे, देह मात्र के लिए। सन्यासी को अंतःकरण की शुद्धि करनी चाहिए। सन्यासी को अंतःकरण की शुद्धि, इससे आत्म साक्षात्कार में मदद मिलती है। ध्यान योग के द्वारा आत्मा का दर्शन करना चाहिए। किसके द्वारा? ध्यान योग के द्वारा। इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके द्वारा आत्मा का दर्शन करना? ध्यान योग के द्वारा। फिर धर्म के आचरण की बात यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सत्यम अस्तेयम क्रोधो ह्री शौचम धी धृतिर दमः संयतेन्द्रियता विद्या धर्म सर्व उदाहृत है। कहा गया सत्य बोलिए। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है। अक्रोध कहा गया है, क्रोध नहीं करना है। ह्री मतलब कोई गलत कार्य हो जाए तो लज्जा का भाव हो आपके मन में। शौच रखना है, सब पवित्र रखना है अपने आप को। धी कहा गया है, विवेकी होइए। धृतिर कहा गया, धृति, धृति मतलब कहा गया धैर्य रखिए। दमह कहा गया है, इंद्रियों का दमह। हाँ, दम मतलब क्या होता है? दम, इंद्रियों का दमन। दम में कहा, एक तो दम कहा गया है, उसके बाद कहा गया है इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। तो हो सकता है इसी के लिए दम का अर्थ समझाते हुए कहा गया है, दम इंद्रियों को वश में रखना। फिर कहा गया है विद्या और धर्म, ये सभी विद्या, ये सभी धर्म कहे गए, धर्म के उदाहरण कहे गए। किनके लिए धर्म का उदाहरण कहा गया है? किनके लिए, किनके लिए कहा गया है? यति के लिए, सन्यासी के लिए, सन्यासी। यति के लिए कहा गया। यति धर्म प्रकरण में ही सृष्टि की रचना के बारे में बात आई हुई है। जिस तरह तपाए गए लोहे के पिंड से चिंगारियां निकलती हैं, उसी तरह आत्मा ब्रह्म से अनेक हो जाती है। ब्रह्म से एक आत्मा से अनेक आत्मा हो जाती है, अनेक जीवात्मा उत्पन्न होती है। कैसे? लोहा तपा हुआ है, उस पर हथौड़ा मार रहे हैं तो कितनी चिंगारी निकलती है, वैसे ही आत्मा से जीवात्मा निकलता है। जीवात्मा कर्म कैसे करता है? आत्मा धर्म अधर्म दोनों तरह के कार्य करता है। यहाँ आत्मा से तात्पर्य जीवात्मा है। धर्म अधर्म हम लोग दोनों कार्य करते हैं। कुछ कर्म तो स्वभाव में होता है, कुछ अभ्यास से आता है। आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? तो आत्मा निमित्त है, अविनाशी है, करता है, जानने वाला है, ब्रह्म गुणी, वशी और अजन्मा है। ये स्वरूप बताया गया है। फिर भी शरीर धारण करने पर ऐसा कहा जाता है कि आत्मा का जन्म हुआ है, जबकि आत्मा अजन्मा है, लेकिन शरीर में आ गया तो कहा गया आत्मा का जन्म हुआ है। धरती पर सृष्टि का क्रम बताया गया। आहुतियों से सूर्य पुष्ट होते हैं, सूर्य से वृष्टि होती है, बारिश से औषधि उत्पन्न होता है, औषधि के भक्षण से वीर्य बनता है। फिर स्त्री पुरुष के रजवीर्य से 5 तत्वों को छठा प्रभु यानी आत्मा स्वयं ही एक साथ ग्रहण करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमाया हुआ है, बात वही सिंपल है लेकिन घुमा के लिखा है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख लीजिएगा, सूर्य से वृष्टि होती है, ये अलग कहा गया। आहुतियों से सूर्य पुष्ट होते हैं, हम लोग जो यज्ञ आहुति करते हैं, भगवान सूर्य पुष्ट होते हैं।
सूर्य से वृष्टि होती है, यहाँ पर चंद्रमा से वृष्टि नहीं कही गई है, ध्यान रखिएगा। बारिश से औषधि, औषधि से वीर्य, वीर्य से स्त्री पुरुष के संसर्ग से 5 तत्वों को छठा प्रभु स्वयं ही एक साथ ग्रहण करता है, फिर गुण दोष भी उसमें भर जाते हैं, यानी नई सृष्टि, नया जन्म हुआ, उसकी चर्चा है। गर्भावस्था में भ्रूण का बढ़ना कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ये भी देख लेते हैं। पहले महीने में भ्रूण कुछ गीला होता है, इस तरह की चर्चा एक और हठ ग्रंथ में थी, किसमें थी बताइए नाम? एसएसपी में, सिद्धांत पद्धति में, सिद्धांत में थी। बहुत सुंदर, बहुत। दूसरे महीने में कुछ कड़ा हो जाता है, तीसरे महीने में अंग बनने लगते हैं, और उसी महीने में आत्मा पंच महाभूतों के गुणों को ग्रहण करते हैं, सुनने आदि की क्षमता आती है। गर्भावस्था में स्त्री को उनकी पसंद की चीज देनी चाहिए। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग शादीशुदा हैं बहुत सारे लोग ज्यादातर, और आपकी बहू आने वाली होंगी बाद में, बहुत ग्रंथों में मैं ये पढ़ता हूँ, इस पर मेरा ध्यान चला जाता है। गर्भावस्था में वो कुछ भी मांगे, मना मत कीजिए उनको, नहीं तो बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। जो बच्चा उनके गर्भ में है, मन दुखी होगा, उन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और अगर कोई गलत खाना अभी थोड़ा सा दे दीजिए, उनको समझा के दीजिए, उनको ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, उनका मन दुखी नहीं होना चाहिए। खाने को जो मांगे उनकी पसंद की चीज दीजिए, और कुछ गलत है तो बता दीजिए, इससे गैस बनेगा, इससे दिक्कत हो सकती है, फिर भी ना माने तो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते। जहर मांगे तो जहर तो दे नहीं दोगे देव जी। गर्भावस्था में स्त्री को उनकी पसंद की चीज देनी चाहिए, ठीक है। देव जी की शादी होने वाले पहले से पूछ रहे हैं। चौथे महीने में हाथ पांव की दृढ़ता होने लगती है। 5वें महीने में रक्त का उदय होता है। 6ठे महीने में बाल नख रोम आते हैं, बाल नख और रोम आते हैं। 7वें महीने में नारी स्नायु से युक्त हो जाती है। 8वें महीने में कहा गया है स्मरण शक्ति आती है। 9वें और 10वें महीने में अपान वायु द्वारा गर्भ से बाहर निकलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपान वायु द्वारा गर्भ से बाहर निकलते हैं। उस जन्मे शरीर में 360 अस्थियां होती हैं, ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। 360 अस्थियां, यति धर्म प्रकरण में 360 अस्थियों का पूरा विवरण दिया गया, मैंने लिखा नहीं है, उतना लिखेंगे तो दिक्कत हो जाती है। शरीर में 500 पेशियां होती, मतलब मसल्स 500 होती बच्चे के। सिरा और धमनियों की बात करें तो 19,956 सिरा और धमनियां होती है बच्चों में। दाढ़ी मूछ और सिर के बालों की संख्या करीब 3 लाख। कहेंगे दाढ़ी मूछ कहाँ होती है? सूक्ष्म रूप में अंदर होती होंगी, करीब 3 लाख कहा गया है। 107 मर्म स्थल कहे गए हैं, और अस्थियों को कहा गया है 200 है। 200 जोड़, अस्थियों को जोड़ कहा गया 200 है, यानी ज्वाइंट्स की बात हो रही है, 200 ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। 107 मर्म स्थल, ये भी देखिएगा। फिर इसमें नारियों के बारे में चर्चा आई हुई है। हृदय से निकली हुई हिता और अहिता नारी, नीतू जी हैं? नीतू जी बृहदारण्यक में भी चर्चा आई थी हिता नारी, और यहाँ पे चर्चा क्यों है चर्चा बृहदारण्यक और यहाँ पर दोनों जगह क्यों चर्चा है? क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य ऋषि जी हैं दोनों जगह पर। तो अब ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य स्मृति जी हिता पर बड़ा उनका ध्यान था नारी में। हिता नारी अहिता नारी नाम की 72,000 नारियां होती हैं। इरा पिंगला सुषुम्ना नाम की 3 नारियां हैं। इन नारियों के बीच में चंद्रमा के समान प्रकाश समान ज्योति मंडल है। उनके बीच में आत्मा दीपक के समान अचल रहती है। उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो उस आत्मा को जान लेता उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हिता हिता, ठीक है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, विशेष बात में लिखा है, चित्तवृत्ति निरोध के लिए बृहदारण्यक का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो कि मैंने सूर्यदेव से प्राप्त किया है। खुद से याज्ञवल्क्य स्मृति उन्होंने ये बात लिखी है, देख रहे हैं। चित्तवृत्ति निरोध के लिए बृहदारण्यक उपनिषद का ज्ञान प्राप्त कीजिए। योग की इच्छा रखने वालों को मेरा रचा योग शास्त्र पढ़ना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं। आत्मा का ध्यान कैसे करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। दिक्कत तो नहीं हो रही लोगों को? आज कंप्लीट करना है इसको, बस अंत पर ही हैं हम लोग। आत्मा का ध्यान कैसे करें? मन बुद्धि इंद्रियों को विषयों से हटा करके हृदय में दीपक के समान आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आत्मा का ध्यान ना हो सके तो सावधानी से सामवेद का गान कीजिए और परब्रह्म को प्राप्त कीजिए। आत्मा का ध्यान ना हो तो सावधानी से सामवेद का गान कीजिए और परब्रह्म को प्राप्त कीजिए। फिर कहा गया है, सामवेद में भी मन ना लगे सामगान में, तो अपरांतक, उल्लोप्य, मद्रक, प्रकरी, औवैनक और सरोबिंदु सहित जो उत्तर गीत है
उनका अभ्यास करना चाहिए। साथ ही ऋग गाथा, पानिक, दक्ष, गीतिका तथा ब्रह्म गीतिका, इन सब का गान करना चाहिए। अब ये कुछ गान होता है हमारे वेद शास्त्र में, होगा ये, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इनके गान से चित्त एकाग्र होता है, ये मोक्ष देने वाली है। जो वीणा वादन का ज्ञाता है, श्रुति और जाति में प्रवीण और ताल का ज्ञान रखने वाला है, अल्प प्रयत्न से ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लेता है। गीत जानने वाला यदि किसी तरह परम पद नहीं प्राप्त कर पाता है, गीत जानने वाला भी नहीं कर पाता है, तो रुद्र का अनुचर होकर के उन्हीं के साथ क्रीड़ा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ना हो तो वो कीजिए, वो भी ना हो तो दूसरा कीजिए, सारे उपाय बताए गए। दिसंबर 23 का देखिए एक सवाल है, याज्ञवल्क्य स्मृति के किस प्रकरण में कर्मेंद्रियों, प्राणों का स्थान एवं आत्मा के ध्यान की विधि का वर्णन है? यति धर्म प्रकरण में। देखिए क्वेश्चन इससे पूछा जाए, इससे आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, एक बार मुनियों ने प्रश्न किया, देवता, असुर, मनुष्य आदि से युक्त यह संसार आत्मा से कैसे उत्पन्न हुआ है? आत्मा से उत्पन्न होता, सब एक जैसा होता है। जगत में प्रपंच है, जगत प्रपंच में आत्मा किस तरह शरीर ग्रहण कर लेता है, हमें इसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको लिखा पूरा पढ़ के याज्ञवल्क्य स्मृति को। याज्ञवल्क्य ऋषि उत्तर देते हैं, इस संसार के मोह जाल से ऊपर उठकर जब आप देखोगे तो अनेक हाथ, पैर, नेत्र वाले, सूर्य के समान अनेक किरणों वाले, अनेक सिर वाले जो दिखाई पड़ते हैं, वही आत्मा है। यज्ञ और प्रजापति है, विश्व रूप है, जिनसे अन्न के रूप में यज्ञ होता है। उस यज्ञ का रस देवताओं को तृप्त करता है। ऊपर उठकर देखेंगे तो सब लगेगा सब आत्मा ही है। वह वायु द्वारा प्रेरित होकर चंद्रमंडल में पहुंचता है। कौन? यज्ञ का रस देवताओं को तृप्त करता है, फिर वायु द्वारा प्रेरित होकर वो चंद्रमंडल में पहुंच जाता है, वही रस। वहां से वह सूर्य मंडल में पहुंच जाता है, जो ऋक, यजुस और साम 3 वेदों का ही रूप होता है, यज्ञ भी करते हैं। तब यह सूर्य अपने मंडल से उत्तम वृष्टि छोड़ता है। देखिए पूरा क्रम बताया गया, कैसे यहाँ सब लोग यज्ञ करते हैं, कैसे वो सूर्य तक पहुंचता है। फिर वहां से बारिश होती है, जो संपूर्ण चर अचर जीवों के जन्म का कारण बनता है। पूरा सर्किल बना हुआ है। उस बारिश से फिर अन्न होता है, फिर यज्ञ होता है, फिर अन्न होता है, फिर यज्ञ होता है, फिर यज्ञ से जो है देवताओं को प्राप्त होता है, फिर सूर्य में जाता है, फिर वहां से बारिश होती, क्रम चलता है। इस प्रकार यह चक्र अनादि और अनंत काल से घूमता है। जिस आदिदेव का मैंने वर्णन किया है, उस आदिदेव का, ब्रह्म का, उनके मुख, बाहु, उरु और पैर से चारों वर्ण हुए हैं। यही से तो मामला बिगड़ जाता है। मुख से, बाहु से, उरु से, पैर से चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं। पैरों से पृथ्वी, सिर से द्युलोक उत्पन्न हुआ है। नासिका से प्राण, स्रोत से दिशाएं उत्पन्न हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्पर्श से वायु, मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ है। उनके मन से चंद्रमा, चंद्रमा को मन का स्वामी कहा जाता है, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुए हैं। उनके जघन से यानी जंघा से अंतरिक्ष और चर अचर संसार उत्पन्न हुआ है। फिर मुनिजन पूछते हैं, आत्मा फिर पाप योनियों में क्यों जन्म लेता है? ईश्वर होकर राग आदि में क्यों फंस जाता है? आत्मा को पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं होता, हमें क्यों नहीं है? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, वह जीव मन, वाणी और शरीर से किए गए कर्म की वजह से सैकड़ों योनियों को प्राप्त करता है। एक योनि तो मिल गया बढ़िया सा शुरुआत में, अब जैसा कर्म होगा वैसी योनि आगे मिलेगी। कर्मों के फल मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में मिलते हैं। कुछ कर्मों के फल इसी लोक में मिल जाते हैं, कुछ कर्मों के फल सत्व आदि भाव ही कारण है। यानी कि कर्मों के फल के लिए जो सत्व, रज, तम आदि भाव है वही कारण है। तमोगुनी नीच योनियों में जाते हैं, सतोगुनी देव योनियों में, रजोगुनी मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। जिस तरह मलिन दर्पण रूप का ज्ञान नहीं करा पाता, आप दर्पण में खड़े हो जाए, दर्पण पर मिट्टी जमा हो नहीं देख सकते, उसी तरह आत्मा का राग आदि में युक्त होने पर दूसरे जन्म का यानी पूर्व जन्मों का अनुभव नहीं होता है। आत्मा शुद्ध होगी, सारे दोष मिटेंगे, तभी आपको अपना सब कुछ पता चल जाएगा। जिस तरह ककड़ी में रस होने पर भी बिना पके प्राप्त नहीं होता है, उसी तरह आत्मा में ज्ञान होने पर भी अपक्व की वजह से पूर्व जन्म का अनुभव नहीं होता है। आत्मा एक है, सूर्य की तरह अनेक पात्र में अलग अलग भासता है। आत्मा पंच महाभूत आदि साधनों से स्वयं ही शरीरी के रूप में अलग अलग योनियों की रचना कर लेता है।
शारीरिक रूप में अलग अलग योजनाओं की रचना कर लेता है। अब सवाल है कि इनसे मुक्ति कैसे मिले। विद्या प्राप्ति के लिए आचार्य की सेवा कीजिए, देखिए लिखा हुआ है मुक्ति का उपाय। विद्या प्राप्ति के लिए आचार्य की सेवा कीजिए, वेद शास्त्रों में विवेक रखिए, ध्यान का अनुष्ठान कीजिए, सत्संगति कीजिए, स्त्रियों के दर्शन स्पर्श का त्याग कीजिए, विषयों से रहित रहिए, दूसरों के पाप देखने वाले रजोगुण तमोगुण का माफी चाहूंगा, दूसरों के पाप देखने वाले रजोगुण तमोगुण का त्याग कर दीजिए, भाव की शुद्धि कीजिए। निःस्पृहता कहा गया है, यानी कि कुछ नहीं चाहिए, सारी जो है चीजें जिसकी जरूरत है वो भी नहीं चाहिए। सम आदि उपायों से सत्वगुण वाले व्यक्ति ही मुक्ति पा सकता है। सम आदि उपायों से सत्वगुण वाले व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। फिर आत्मा का स्मरण कीजिए, आत्मा का ध्यान से कर्म रूपी बीज नष्ट हो जाते हैं। सत्पुरुषों के संयोग से आत्मयोग प्राप्त होता है। मृत्यु के समय सतोगुणी को पिछले जन्म के दुख का आभास होता है। मृत्यु के समय सतोगुणी को पिछले जन्म के दुख का आभास होता है। अब देखिए यहाँ कही गई है, एक नारी ऊपर की ओर गई है, वो नारी सूर्यमंडल को देखकर, वो भेद कर ब्रह्मलोक के भी पार पहुंच जाती है। सूर्यमंडल को भेद कर ब्रह्मलोक के पार पहुंच जाती है। इससे ही जीव को परम गति मिलती है। इसके अलावा 100 नारियों के रास्ते अलग हैं, अलग अलग योनियों में ले जाते हैं। 101 नारी तो यहाँ भी बताई गई, ऊपर 72,000 नारियों की भी चर्चा थी, ध्यान रखिएगा। पद्मासन में आत्मा का ध्यान कहा गया है, योग से कई सिद्धियां मिलती। पद्मासन में आत्मा का ध्यान कीजिए, इस योग से कई सिद्धियां मिलेंगी। जैसे कहा गया है अंतर ध्यान कहा गया, दूसरों को ना दिखना, ये सिद्धियां मिलेंगी। स्मृति कहा गया है, अतीन्द्रिय विषयों का स्मरण हो जाएगा, जो इंद्रियों से जिन विषयों को नहीं देख सकते वो भी दिख जाएगा। कांति दृष्टि कहा गया है, भूत भविष्य का ज्ञान हो जाएगा। फिर कहा गया अपना शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, परकाया प्रवेश, ये सिद्धि भी मिल जाएगी। फिर योग की सिद्धि हो जाने पर शरीर का परित्याग कर योगी ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। फिर अलग से जानकारी यहाँ पर रख दिया है, 16 संस्कार की बात आई हुई है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार है, सीमांतो उन्नयन संस्कार है, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन हम लोग करते हैं, चूड़ामणि संस्कार होता है, चूड़ाकरण संस्कार या चूड़ा संस्कार भी कहते हैं, मुंडन वाला, कर्णवेद संस्कार, अक्षर आरंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, ये 16 संस्कार की चर्चा आई हुई है। 16 संस्कार में एक बार देख लीजिएगा कौन से हैं कौन से नहीं है, क्या पता पूछ दे। डिटेल इसमें दिया हुआ है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। उसका एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2024 में पूछा गया, याज्ञवल्क्य स्मृति के संदर्भ में इंद्रियों के संयम का क्रम लिखिए। इंद्रियों के संयम का क्रम, धैर्य, लज्जा, अस्थय, अक्रोध, विवेक। अक्रोध वाला आया था ना, कौन से प्रकरण में आया हुआ था? इंद्रियों के संयम का अक्रोध था। कौन सा प्रकरण? मैंने बताया था बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कुछ था क्या? यति धर्म प्रकरण में आया हुआ है। यति धर्म प्रकरण क्या कहा गया है उसमें? यहीं पर सन्यासियों के लिए भिक्षाटन के साथ साथ इंद्रिय संयम बताया गया है। 61वें नंबर में कहा गया है सत्यम अस्थय वाला, जिस पर अभी चर्चा हो रही थी, सत्य बोलना, चोरी ना करना, अक्रोध, ह्री, लज्जा वाला, पवित्र रहना, विवेक, धैर्य, दम, इंद्रियों को वश में रखना, विद्या, ये सभी धर्म कहे गए हैं। अब इसको बताइए कौन सा होगा, कैसे होगा? शुरुआत में बताइए। अस्ते सी पहले होगा, फिर अस्थय होगा पहले। हाँ ठीक है। फिर अक्रोध आएगा सर। अक्रोध आएगा, ठीक है, 2 तो ठीक हो गया। फिर लज्जा सर। फिर लज्जा आएगा, ह्री की बात आई थी। विवेक, फिर सर फिर विवेक धैर्य। आएगा, फिर धैर्य आएगा। धी और धृति आया हुआ था, धी और धृति, ऐसे कुछ याद रख लीजिएगा। धी और धृति देख लीजिए। ह्री शौच धी धृति दम, ह्री शौच धी धृति दम, ह्री शौच धी धृति दम, ऐसे कहा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए था इसका, ये तो कर लिया हुआ था। याज्ञवल्क्य स्मृति के किस प्रकरण में कर्मेंद्रिय, प्राणों का स्थान एवं आत्मा के ध्यान की विधि का वर्णन है? तो यति धर्म प्रकरण में। ठीक है, देख ही लिया था। जून 23 का क्वेश्चन ये भी देख लिया था। याज्ञवल्क्य स्मृति के
आचार अध्याय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रकरण है? ADE बताइए। सर। विवाह प्रकरण ADE। स्नातक शांति। ऋणादान प्रकरण कौन से अध्याय में है? दूसरे में आता है सर। नाम व्यवहार व्यवहार प्रकरण सर। व्यवहार प्रकरण नहीं, व्यवहार अध्याय। ठीक है, जी सर, व्यवहार अध्याय। अध्याय। जुलाई हाँ। 2022 का क्वेश्चन देखिए। याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार धर्म के मूल हैं, अभी कहा था ना, श्रुति और सदाचार। ये सब चीजें हम लोगों ने पहले बहुत नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए दिक्कत होती है। 7वें श्लोक में कहा गया 5 चीजें: श्रुति, स्मृति, सदाचार, आत्मा का अनुकूल कार्य, सम्यक संकल्प, काम। ये सब धर्म के मूल कहे गए। तो धर्म के मूल यहाँ पर श्रुति और सदाचार आएगा। ठीक है, संपन्न हो गया याज्ञवल्क्य स्मृति हमारा।